हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी 2024 भर्ती जिसमें लोगों का अनुमान है कि अच्छा वैकेंसी आएगा। जैसा टेक्नीशियन का बढ़ा, एलपी का बढ़ा और जेई के लिए 7,900 कुछ पोस्ट आया। और अनुमान है कि एनटीपीसी का भी 15 से 16,000 के बीच या भी 18,000 के बीच आएगा। हालांकि रेलवे का अनुमान बहुत बार फेल भी होते हैं, हमारे भी, और बहुत सारा देखा गया है। लेकिन ग्रुप डी की जब भर्ती आएगी तो सीसीए का क्या होगा? तो सीसीए का एक नोटिस सुबह से लोग शेयर कर रहे हैं, और हालांकि टाइम के कारण से मैं नहीं बना पाया। उनको कहना था कि जीएम के पावर में 20% सीसीए का जो सीट है वो देना चाहिए। उस पर ऑनरेबल कैट बंगलोर का फैसला दे दिया है कंडीशन के साथ। 20% सीट के बात किया है, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशन है, और रेलवे के अधिकारी लोग भी मान लिए हैं कि हम देंगे बिना एग्ज़ाम के जीएम के पावर में। लेकिन कितना देंगे वो कंडीशन में शामिल होगा, और उसकी क्या बात मैं यहाँ पे करूँगा। तो उसके लिए थोड़ा सा इस स्लाइड को मतलब मैं बैक लाता हूँ आपके लिए। बैक लाते ही हमें कई सारे लोग शेयर किए हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब जगह ये शेयर हो रहा है। पहले इसका मेन लाइन देखिएगा, इसमें मेन लाइन में है जिसमें लिखा गया है ऑनरेबल कोर्ट बंगलौर द्वारा पूरी तरह से एकदम बिल्कुल दिया हुआ है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बंगलौर बेंच का फैसला है, और इस बंगलौर बेंच के फैसले में आप आराम से पढ़ सकते हैं कि ओरिजिनल एप्लीकेशन इतना नंबर था, उसका जजमेंट आ गया है। जिसने एप्लीकेशन दिया था उनके जिसके बारे में था वो कॉपी ऑफ वो ये फॉरवर्डेड फॉर नेसेसरी एक्शन आगे भेज दिया गया। लेकिन इसकी कॉपी जो है, कॉपी की ही बात कर रहे हैं, कॉपी ये है। इस कॉपी में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है काइंडली इन्फॉर्म को रेलवे का, जिसमें बोला गया है कि ग्रुप डी को जीएम के पावर में लेने की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी थी उसको वगैरह वगैरह देखने के बाद एक लाइन में बोला जाए कि रेलवे ज़्यादा सीटों को खाली नहीं रख सकता है और उसको कीप्ट वैकेंट नहीं कर सकता है बहुत दिन तक। अगर कोई वैकेंसी नहीं है तो रेलवे को भर्ती लेना चाहिए। किसके लिए? अप्रेंटिस से कैंडिडेट को। और बाकी 20% जो सीट की बात है वो 20% RB 71/2016 के अनुसार डील होना चाहिए। RB 71/2016 क्या कहता है कि 20% सीट रेलवे के लेवल 1 का पोस्ट को सीसीए कैंडिडेट जो अप्रेंटिस से किए हैं, जिनके पास NSC की सर्टिफिकेट भी है, उन्हें देना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नेचर का वैकेंसी होना चाहिए जिसमें उस बार का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा PWD के साथ। अगर 20% कैंडिडेट नहीं होते हैं तो वो वैकेंसी किसी और को, सूटेबल कैंडिडेट को, नॉर्मल कैंडिडेट से दिया जाएगा और दिया जाता रहा है। अब यहाँ पे कोर्ट का फैसला पक्ष में क्या आया है कि कुछ चीज़ें, जितनी पोस्ट खाली है उसको ज़रूरत है रेलवे में सर्विस को, वैकेंसी को बिना डिले किए हुए जीएम के पावर में देना चाहिए। इतना ही है इस नोटिस का। उसके बाद नीचे में बहुत सारी चली है, सबका अलग अलग चला है। पहले ये OS का आया, फिर APO का आया, फिर डिप्टी CPO का आया रिमार्क, उसके बाद आपका PCPCO का आया, फिर GM तक का रिमार्क नीचे आपका पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में आ गया है। पूरा डिटेल, सबका डिटेल यहाँ पे GM का। SWR मतलब आप समझते होंगे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, जो बंगलौर के अंदर आती है। इसका मुख्यालय हुबली है। सिंपल सी बात समझ गए होंगे। तो जीएम ने क्या एग्री किया और उसका रिकमेंडेशन क्या है? जीएम के पास रिकमेंडेशन में जब गया है उसमें लिखा गया है वैकेंसी फॉर ट्रैक मेंटेनर कम बी कोर्स इज कम्प्लीटेड, यानी ये अर्जेंसी नेचर का है, इस पोस्ट को हम खाली नहीं कर सकते। और ग्रुप 4 में आप ग्रुप डी के लेवल 1 वैकेंसी में आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आती है वो ट्रैक मेंटेनर की होती है। और सब लोग कहते हैं ड्यूटी भी हार्ड होती है, तो हार्ड ड्यूटी अनाउंस भी मिलता है, ऐसा नहीं है, मिलता है, लेकिन डिफिकल्ट ड्यूटी तो है ही है। और ड्यूटी में तो आप BA, BSc और MTech और PhD करके जाएंगे तो आप PhD वाला तो जॉब नहीं है, सिंपल सी बात है। ये मजदूर का जॉब है, लेकिन आजकल जॉब नहीं मिलता है, बहुत लोगों को कठिनाई झेलना पड़ता है, तो सब लोग भर देते हैं, सिंपल सी बात है, यही बात है। तो ट्रैक मेंटेनर वाला पोस्ट के लिए इन्होंने लिखा कि ये अर्जेंसी नेचर का है, लेकिन पॉइंट नंबर नोट में एकदम क्लियर कर दिया है कि ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट हमारा अर्जेंसी नेचर का है, इसको हम दे सकते हैं,
जीएम के पावर में अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, बशर्ते वो कैंडिडेट मेडिकली फिट हो। अगर मेडिकल वो सही है तो उसको हम दे देंगे। यानी जीएम ने रिमार्क आ गया तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 50% लिख सकते हैं कि 50% काम हो गया, लेकिन अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है। जैसा कि लोगों का डिमांड था कि 100% जीएम के पावर में 20% सीटें दिया जाए, तो भी 100% नहीं होके कुछ पार्शियल यानी कंडीशन के साथ एक्सेप्ट हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में इसको ज़्यादा भी किया जाएगा, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है, उसको कैसे फॉलो किया जाएगा ये जीएम के अधिकार में होता है, और उनके रेलवे बोर्ड से क्या इंस्ट्रक्शन मिलता है इसको फॉलो करने के लिए उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल ट्रैक मेंटेनर 4 की बात हुई है कि इसको पोस्ट जो खाली होगा बेंगलोर में वो 20% सीट वाले में से सीसीओ के दिया जाएगा, और जितना सीट दिया जाएगा उतना सीट बाद में सीसीए का कम कर देगा, शायद ये हमारा मानना है। बाकी देखिए टाइम के साथ क्या एनालिसिस होता है। थैंक यू, धन्यवाद।